सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। वालेकुम। हम बना रहे हैं आज नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्तों के लिए हमने लेना है कीमा ½ kg। मशीन का कीमा लिया है। इसमें हमने एक प्याज ली है दरमियाने साइज़ की, वो थोड़ा सा मोटा सा काट के इसमें शामिल कर लिया है। ये हमने आधी गट्ठी हरा धनिया लिया है और 5-6 हरी मिर्चें लिए, ये भी इसमें हमने शामिल करनी है। वन टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड करना है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें खसखस पीस कर ऐड करनी है। 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। ½ टेबल स्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। ये बेसन हमने इसमें हम इन तमाम चीज़ों के साथ, कीमा ये हमारा मशीन का है लेकिन हम इन तमाम चीज़ों के साथ इसको दोबारा से चॉप करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा बारीक हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून थोड़ी सी मैंने चर्बी इसमें ऐड की है ताकि ये बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा सा बाइंड हो जाते हैं। ये इसको हमने चॉप करना है। इसके बाद हमने ये करना है कि इसको तो हमने चॉपर में दोबारा से बारीक सा, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और ये हो गया हमारा कोफ्तों का अंदर का मसाला, सारा हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये हमें 6 ये एग्स चाहिए जो हमने बॉयल, सख्त बॉयल करने हैं, बॉयल किए हुए हैं ये हमने। अब हमने इसके ग्रेवी मसाला तैयार करना है। ग्रेवी के लिए हमने ये एक बड़ी ऑनियन ली है, इसको बारीक पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ये लेना है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने लिया है ये लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लेना है। 1 टीस्पून हमने लेना है हल्दी पाउडर। ये हमने जायफल जावित्री पाउडर लेना है 1 टीस्पून। और गरम मसाला 1 टीस्पून लेना है। और दही हमने लेना है 5 से 6 टेबल स्पून या ½ कप। फेंट लेना है इसको अच्छी तरह से। अब हम इसका ये ग्रेवी मसाला सबसे पहले तैयार करेंगे। ये हमने 5-6 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है देगची में। अब हमने इसमें ये प्याज ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड कर देना है। ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसको हमने मसाले को 3-4 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। फिर हमने इसमें दही भी ऐड करके, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको मसाले को कवर करके रख देना है। अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और इसमें दही ऐड करेंगे। ये हमने जायफल जावित्री पाउडर भी इसमें अभी से ऐड कर देना है और ये गरम मसाला पाउडर। ये हमने थोड़ा सा मसाला भून लिया। अब हम इसमें ये दही भी ऐड कर देंगे। बस ये अच्छा सा इसको भूनेंगे ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल मसाला छोड़ दे और ऊपर आ जाए, तो ये भून जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं। देखिए मसाला अच्छा सा हमारा बहुत अच्छा सा भून रहा है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक ऐड कर रही हूँ मैं
1 टीस्पून प्याज के जायका। अच्छा, ये कोफ्तों का मसाला जो है ये बहुत जल्दी से नहीं भुन जाता, इसको जितनी देर हम भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी जो है हमारा सालन तैयार होगा कोफ्तों का। अभी हमने इसको और भूनना है तकरीबन 15-20 मिनट। अगर हमें ये लगेगा कि खुश्क हो रहा है तो पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, लेकिन हमने इसको अभी और भूनते रहना है। अब हम अपने कोफ्ते तैयार करते हैं। ये सारे मसालों के साथ हमने कीमे को बहुत अच्छा सा बारीक पीस लिया है। ये कीमा मशीन का था, बीफ का कीमा लिया था हमने 1/2 kg और मशीन से हमने निकलवाया था, लेकिन हमने इसको दोबारा मसालों के साथ चॉपर में अच्छा सा बारीक पीसना है, बहुत अच्छा सा बारीक पीसना है, ताकि ये अंडों पर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। ये हमने अब इसमें बेसन 2 टेबल स्पून हमने बेसन भून के रखा है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बस हम इतना ही शामिल करते हैं और हम इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। अब हमारा है हाथ का काम, अब हमने हाथ से इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से हम इसमें ये बेसन भी मिक्स कर देंगे। अब हमने ये अपने नरगिसी कोफ्ते तैयार करने हैं। हमने इतना ऐसे हाथ पर मिक्सचर इसका फैलाना है, कीमे को ऐसे। एक अंडा जो है ये इसके अंदर हमने रखना है और इसको अच्छा सा हमने इसके साथ पूरा ऐसे कवर करना है कि ये बिल्कुल अंडा जो है छुप जाए, बिल्कुल नज़र ना आए। ये देखें, ये चारों साइड से देखें, ये बिल्कुल हमने इसको अच्छा सा कवर कर दिया है कीमे के मिक्सचर के साथ। ये नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हमने ये सारे तैयार करने हैं। आप चाहें तो अंडा हाफ भी कर लें, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा अच्छे बनते हैं और इसी तरह से इसका तरीका भी है बनाने का। लेकिन अगर आप चाहें छोटे बनाने तो इसको आप अंडे को हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन सख्त उबले होने चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, चारों साइड से देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल ये कवर है, कहीं से हमें अंडा नज़र नहीं आ रहा। बस ये इसी तरह से हमने ये सारे तैयार करने हैं। देखिए, ये नरगिसी कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो गए और इसमें थोड़ा सा फैट इसीलिए मैंने ऐड किया है ताकि ये हम इसी तरीके से बनाते हैं, ताकि ये बाइंडिंग इनकी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। आप भी थोड़ा सा फैट जो है वो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा जब बनाइएगा, तो इससे बहुत अच्छे से ही बन जाते हैं। अब मैं इनको थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी और उधर हमारा ग्रेवी मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें, ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है, ये देखिए, बहुत अच्छा सा ये बिल्कुल तैयार है। ये ऑयल हमने हल्का सा गरम कर लिया है, बहुत थोड़े से ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है। थोड़ी देर पहले हमने इनको 1-आधा घंटा बनाकर रख दिया था, अब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इस तरह से मिलाते जाएंगे। एक और हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हमने सारे ये फ्राई कर देंगे। ये कोफ्ते हमारे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। हमने हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल
चारों साइड से चम्मच से इसको आहिस्ता आहिस्ता से उलट पलट करके फ्राई कर लिया। अब हम इसको ग्रेवी में रखकर और 10 मिनट के लिए बस दम लगाएंगे। अब हमने ये जो हमने ग्रेवी तैयार की है, इसमें हम ये कोफ्ते आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से रख देंगे। बस हमने ये सारे इसी तरह से रख देंगे और जब इसको हमने हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने ढककर रख देना है। अच्छा, ये कोफ्ते जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये 20-25 मिनट हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पर मसाले के साथ हमने इन्हें पकाया है। थोड़ा सा ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, हमारा नरगिसी कोफ्तों का सालन बिल्कुल तैयार है। ये ग्रेवी के बीच में मैंने ये सेंटर से, कोफ्तों के सेंटर से मैंने इनको ऐसे काटा है और ये नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। आप ये ज़रूर बनाइए, रेसिपी को फॉलो कीजिए और ये अगर आप 2-3 घंटे पहले बनाकर रख देंगे फ्रिज में तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ये ज़रूर बनाइए, मुझे फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।